हरे कृष्णा। हमारे आज के गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमने पिछले अपने एपिसोड में चर्चा किया था, संजय ने ये दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान हस्तिनापुर में बैठे बैठे कैसे देख लिया, सुन लिया। तो कई लोगों का ये प्रश्न आया कि वेद व्यास जी कौन है, इस बारे में आप हमें और विस्तार में बताएं। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 75 में इस बात को स्वयं संजय के द्वारा स्थापित किया गया कि वेद व्यास जी कौन है और उन्होंने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया था। श्लोक में कहा गया, व्यास प्रसादात श्रुत्वानेतत् गुह्यम अहम परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णा साक्षात कथत स्वयं। मैंने व्यास देव के प्रसाद, व्यास प्रसादात, संजय कह रहे हैं व्यास का प्रसाद। कौन सा प्रसाद? लड्डू पेड़ा प्रसाद नहीं, गुरु का प्रसाद होता है, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश। व्यास प्रसादात, व्यास ने प्रसाद दिया, चक्षुदान दिया, आंखें दी ज्ञान का, दिव्य ज्ञान प्रदान किया व्यास देव जी ने। श्रुत्वाम एतत् गुह्यम अहम, मैंने ये गुह्य ज्ञान श्रवण कर लिया और फिर धृतराष्ट्र को सुनाया। योगम योग ईश्वरात, कि योग के स्वामी कृष्ण जो हैं, कृष्णात साक्षात, मैंने साक्षात कृष्ण का दर्शन कर लिया गुरु के माध्यम से। अब कोई लोग मूर्ति घर में रख करके और भगवान को बोले तुम साक्षात दर्शन दिखाओ, और गुरु कुछ नहीं होता जी, ये सब तो है ना लोगों ने अपना है ना धंधे बना लिए हैं। ऐसी बातें करने वाले लोगों को कभी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होता। हमेशा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिलाए। इस बात में भी पुष्टि करी गई कि गुरु के माध्यम से ही गोविंद का दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर संजय ने वेद व्यास जी को शरणागति करी, उनके उपदेश को माना, उनकी सेवा करी। इस कारण से गुरु ने उनको चक्षुदान दिया और वो कृष्ण साक्षात देख भी पाए और श्रुत्वाम, उनको श्रवण भी कर पाए, जो भगवान कृष्ण के कथ्यतम स्वयं, जो भगवान कह रहे थे वो मैंने स्वयं सुना। तो अब प्रश्न उठता है कि वेद व्यास जी कौन थे जिन्होंने इतना बड़ी कृपा करी संजय के ऊपर और वो गीता का उपदेश सुन पाए, भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पाए। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें बताया गया, भगवान के जो 24 मुख्य अवतार हैं, उन मुख्य अवतारों में 6 प्रकार के अवतार होते हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। तो इस प्रकार से भगवान कई प्रकार के अवतार लेते हैं। एक अवतार है शक्ति आवेश अवतार, शक्ति वेश अवतार बोलते हैं, है ना। तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार, तो ये जो भगवान का शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास जी प्रकट हुए, जो कि हर चतुर्युगी में आते हैं एक बार और स्थापना करते हैं शास्त्रों की। सतयुग, त्रेता और द्वापर में श्रवण मात्र से श्रुतिधार होते थे लोग, जो कि सुनकर के सब कुछ स्मरण कर लेते। लेकिन कलयुग में क्योंकि हम लोग फेलियर बैच हैं, हमें याद नहीं रहता ज्यादा, इसीलिए कलयुग के लोगों को लिपिबद्ध करके राइटिंग फॉर्मेट में वेद व्यास जी की सेवा है। भगवान स्वयं शक्ति आवेश अवतार लेकर आते हैं और हर बार वेद व्यास जी को, जो भी हर चतुर्युगी में जो कलयुग आता है उसमें द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में आते हैं वेद व्यास जी और आकर के शास्त्रों की रचना करते हैं, संसार को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कृष्ण द्वैपन वेद व्यास इनका नाम है। कृष्ण द्वैपन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपन यानी कि इनका जो रंग था वो स्वयं कृष्ण जैसा है। अब देख लिए, इसमें भी पता चलता है कि कृष्ण ही तो हैं वेद व्यास बनकर जो है, इसलिए उनका रंग भी कृष्ण जैसा है। कृष्ण द्वैपन वेद व्यास। तो वेद व्यास शब्द क्यों कहा? व्यास का मतलब है जो लिखता है ना। और इन्होंने सबसे पहला काम वेदों को बंटवारा किया। जैसे वेद का मतलब है ज्ञान, तो जो ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा संसार में आता है उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा। जैसे ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान कृष्ण भगवान से प्राप्त किया, वो ब्रह्मा जी ने ज्ञान जब संसार को दिया तो वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। तो ये ज्ञान जो है ये एक थैले में मान लो लाल पीले हरे नीले पत्थर भरे हो, ऐसा ज्ञान था। लेकिन वेद व्यास जी ने वेद, क्योंकि ज्ञान को व्यास यानी लिखा, अलग अलग करके पीले पत्थर पीले पैकेट में भर दिए, नीले पत्थर नीले में, हरे वाले हरे में, लाल वाले लाल में। तो माणिक हो गया, पुखराज हो गया, गोमेद हो गया,
ऐसे नीली पत्थर, इनको अलग अलग पैकेट में भर दिया। तो वेद के 4 भाग बना दिए, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। महाभारत रूपी ग्रंथ लिख डाला, जिसे पंचम वेद कहते हैं, एक इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। और साथ में पुराण, 18 पुराणों की रचना कर दी और 108 उपनिषदों की रचना कर दी। इनको कारण, इसको लिखने के कारण व्यास उनको कहा गया। कृष्ण द्वैपन, क्योंकि द्वापर युग के अंत में आए कृष्ण द्वैपन, कृष्ण का रूप लेकर के वैसे ही सांवला रूप भगवान का अवतार हुआ और वेदों का व्याख्यान किया, इसलिए कृष्ण द्वैपन वेद व्यास। और साथ में ये समझना चाहिए, जो वेद व्यास थे ये पराशर ऋषि और उनकी माता सत्यवती की बड़ी सुंदर संतान है। वेद व्यास जी जब आए संसार को ज्ञान देने के लिए, तो उनका विवाह जवाली की पुत्री वाटिका के साथ हुआ और उनसे उनको शुकदेव मुनि नामक पुत्र प्राप्त हुए, जिनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान सुना करके बाद में वही शुकदेव मुनि ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, शुकताल तीर्थ गंगा के किनारे। और ये जो अपने महाभारत का प्रसंग आता है, इसमें जिन्हें भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 पुत्रियों को उठा लाए थे, अंबिका, अंबा, अंबालिका, उन तीनों से विवाह करने को मना कर दिया। तो उसमें से एक ने प्रण किया था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया और मुझे विवाह नहीं कर रहे हो। तो अंबिका और अंबालिका रह गई थी। तो अंबिका जो थी, उनका विवाह किया गया था चित्रांगद, विचित्रवीर और चित्रांगद के साथ में, अंबिका और अंबालिका का। लेकिन वो दोनों ही पुत्र संतान उत्पत्ति नहीं कर पाए। तो इस कारण से वेद व्यास जी को माता सत्यवती ने कहा कि तुम अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो। तो अंबिका जो थी, वो देख कर के आंखें बंद कर ली थी वेद व्यास जी के स्वरूप को, इसलिए उनकी गर्भ से धृतराष्ट्र रूपी नेत्रहीन पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जो अंबालिका थी, उन्होंने वेद व्यास जी के जब रूप का दर्शन किया तो पूरी पीली पड़ गई। तो इसलिए उनके घर पांडु महाराज का जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही पीलिया के रोगी थे, जॉन्डिस था। तो क्योंकि सब समझ गए कि ये 2 पुत्र तो रोगी हुए, एक नेत्रहीन है, दूसरा पीलिया का मरीज है, एक स्वस्थ पुत्र भी होना चाहिए। तो सत्यवती माता ने वेद व्यास जी से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनके पुत्र थे, कि तुम हमारी परिश्रमी नामक दासी, उस दासी का नाम था परिश्रमी नामक दासी से एक संतान उत्पन्न करो, जो बाद में विदुर के नाम से विख्यात हुए, जो साक्षात यमराज के अवतार। तो आप देख सकते हैं कि वेद व्यास जी जो भगवान हैं ही स्वयं, शक्ति आवेश अवतार लेकर के आए। और महाभारत प्रसंग में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म ना होता तो ये महाभारत की रचना ही नहीं होती। तो ये सब हम देख सकते हैं कि वेद व्यास कौन है, और वेद व्यास ने संजय को ज्ञान प्रदान किया था, जिससे वो महाभारत को श्रवण कर पाए। हरे कृष्ण।